अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा और मैं आपको इस तरीके से इसको बनाना बताऊंगी कि आप इसको बनाकर लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी इसकी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेब का मुरब्बा, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं दिल के मरीज़ों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये खाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो सेब ले लिए हैं और साथ में मैंने पानी भी रख लिया एक बाउल में। तो सेब में को हम इसमें डालेंगे पानी में। मैं इसमें आधा चम्मच नमक का डाल गई हूँ ताकि सेब काले ना हो। तो बस ये मिक्स कर लेंगे इसमें हम नमक को और इसके बाद हम सेब का छिलका उतारेंगे और सेब को छीलकर इस पानी में हम डालते जाएंगे तो सेब काले नहीं होंगे। तो बस अब हम सेब का छिलका उतार लेते हैं। देखिए, हम ऐसे सेब का बारीक छिलका उतारना है। और इसमें जो बीच का हिस्सा है उसको हम निकाल देंगे। ये जो बीच में इसके नज़र आ रहा है इसको हम निकाल देंगे नाइफ से, जितना निकल सकता है। और ये नोक से हम इसको निकाल देंगे ऐसे। और इसको अब हम बस पानी में डाल देंगे और ऐसे ही मैं तमाम सेबों का छिलका उतार लूँगी। तो ये देखिए, हमने उतार लिया है छिलका। अब हम इसमें फोक से निशान लगाएंगे ताकि जब हम इसको शीरे में चाशनी में पकाएं तो अंदर तक चाशनी इसके चली जाए। तो इसीलिए सब में हम ऐसे फोक से निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे और मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉईल के लिए। ये देखिए, पानी गर्म हो चुका है और इसमें अब हम एप्पल डाल देंगे और इनको हम 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट बॉईल किया है और अब मैं निकाल गई हूँ इसको। और जो पानी इसका बचा है उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। 1 किलो मैंने चीनी ली है और मैंने सब्ज़ी इलायची के दाने ले लिए हैं और मैंने सिट्रिक एसिड लिया है थोड़ा सा और फूड कलर लिया है 1 चुटकी। तो ये वही पानी है जिसमें हमने बॉईल किया था एप्पल को। तो ये 1 लीटर पानी है तकरीबन और इसमें 1 किलो चीनी हमने डाल दी है और साथ में ये सब्ज़ी इलायची के दाने डाल दिए हैं। 10 से 12 सब्ज़ी इलायची के दाने थे और ये फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दें वरना आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इनको हम मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें एप्पल डाल देते हैं और इसको हम इतनी देर पकाएंगे जब तक हमारा शीरा गाढ़ा नहीं हो जाता है, चाशनी तैयार नहीं हो जाती है, जब तक हमें इसे मुस्तकिल पकाना है। तो इसको तकरीबन पकते हुए 40 मिनट लग सकते हैं। और इसमें मैं सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ और सिट्रिक एसिड डालने से ही हम इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये इसको ख़राब नहीं होने देगा। तो बस अब हम इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और देखिए कलर भी चेंज हो चुका है और चाशनी इसकी एक तार की तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब मैंने एक बॉल ले लिया है तो इसमें हम इसको निकालेंगे और चाशनी का बहुत ख़याल रखिएगा। जितनी गाढ़ी चाशनी होगी तो आपका सेब का मुरब्बा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। तो बस ये तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेसिपी है और बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो आप ये बनाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, आप खुद भी खाएं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं
तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।